बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई व्लॉग के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। इस वक्त जुडिशल कमीशन का जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो चुका है। उसकी मुकम्मल कार्रवाई, हैरानकुन कार्रवाई जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके अलावा दो चीज़ें और बड़ी दिलचस्प आज हुई हैं, उनके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। एक तो पिछली वीडियोज़ में मैंने मिनरल्स एंड माइंस का जो बिल था 2025 सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो काबीना से पास हो चुका था और मज़ीद कार्रवाई के लिए उसके ऊपर उसको असम्बली में भेज दिया गया था, उसके ऊपर अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा साहब की जो आपसी लड़ाई है वो अब तूल इख्तियार करती जा रही है। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपसे जिक्र किया था, मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जब पार्टी इतने अहम तरीन मोड़ और इतने अहम तरीन वक्त से गुजर रही है, मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है, उस वक्त दोनों रहनुमाओं की आपसी लड़ाई जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब उसकी आड़ में इस लड़ाई की वजह से पार्टी मामलात कितने असरअंदाज हो रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जुडिशल कमीशन जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, और आप यूं कहें कि अपना जो किया था उसी को अंडू करते रहे। मैं इसके बारे में कोई सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि जो कुछ पहले किया जा चुका हो उसी पे उसको फिर खुद ही हज़फ करना पड़े, वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। मामला था जनाब जस्टिस शुजात अली ख़ान से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए गए थे पिछली कार्रवाई, पिछली नहीं कुछ अर्सा पहले जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे उस वक़्त, और उन रिमार्क्स को हज़फ करने की दरख्वास्त आई थी। और आज जुडिशल कमीशन में आज ये मामला भी ज़ेर बहस आया। तो दो बड़ी अहम तब्दीलियां आज हुई हैं, दो बड़े अहम फैसले जुडिशल कमीशन में आज हुए हैं अक्सरियत राय से, मतलब वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये फैसले किए गए। एक तो जस्टिस शुजात अली ख़ान के मुतालिक जो रिमार्क्स दिए गए थे उस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक़्त थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, उनकी तरफ से, और बाकी जजेस की तरफ से उनको हज़फ करने की आज अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। अब ये पहले इन्होंने रिमार्क्स दिए थे, आज उन रिमार्क्स को हज़फ करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और फैसला हुआ है, वो हुआ है जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये नाजरीन ये देखें, कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो अब मौजूद हैं आलिया नीलम साहिबा की जगह खाली थी और उस वक़्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जाना था। तो जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस शुजात अली ख़ान इनको इसलिए स्किप कर दिया गया था उस वक़्त कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है और इनके फ़ैसलों में झोल है और इनके ऊपर कुछ शिकायत है, तो इसलिए ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं लग सकते। लेकिन आज हमने देखा कि उसी जुडिशल कमीशन में मंजूरी दी जाती है कि जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया जाए। यानी कि ऐसे जजेस जिनको जुडिशल कमीशन के मेंबरान पहले खुद कह चुके हैं कि ये चीफ जस्टिस लगने के अहल नहीं है, और तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाता है इसलिए कि वो अहल हैं, या जुडिशल कमीशन के मेंबरान उस वक़्त समझते थे कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अहल है। अब दिए हुए रिमार्क्स भी हज़फ करने पड़ रहे हैं और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मंजूरी भी देनी पड़ रही है। अंदाज़ा करें, मतलब हैरानकुन है कि एक ऐसे जज आपके मुताबिक, जुडिशल कमीशन के मेंबरान के मुताबिक, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगने के अहल नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के वो अहल ज़रूर हैं। और आज अक्सरियती राय से फैसला होता है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी जाती है। ये अक्सरियती राय से फैसला हुआ। और हैरानकुन बात इसके ऊपर एक ये भी है कि तहरीक इंसाफ के दो अपोजिशन में तहरीक इंसाफ के दो जो अरकान जुडिशल कमीशन है, एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं अपोजिशन की तरफ से। इन दोनों ने भी इन दोनों फैसलों की मंजूरी दी है, यानी वो वोट देने में शामिल थे जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को सुप्रीम कोर्ट में लाने के, और उन्हीं के वोट से जस्टिस शुजात अली ख़ान के मुतालिक जो रिमार्क्स थे वो भी हज़फ करने में उनका वोट भी शामिल था। दूसरी हैरानकुन और बड़ी अपडेट जो है वो इस वक्त ये आ रही है। अब अंदाज़ा करें कि मामलात और हालात किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब जैसे ही जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब बाहर निकले गाड़ी में बैठते हुए, तो कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू हो रही थी।
जुल्करनैन इकबाल साहब वहाँ मौजूद थे, सोहेल रशीद साहब भी मौजूद थे, बशारत राजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे पत्रकार। तो बातचीत के दौरान मैंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि बाकी तो चलो ठीक है, हुकूमती अरकान आपके साथ पहले वोट दिया करते थे, या वो जजेस जो आपके साथ लाइक माइंडेड समझे जाते हैं वो तो आपको वोट देते थे, लेकिन आज आपको क्या कोई हैरानी हुई है कि आज तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा जो अपोजिशन में है, जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने, उन्होंने भी आपके साथ अक्सरियत में वोट दिया है? कोई हैरानी हुई है? तो उन्होंने कहा कि सोचते हुए कि ये तो उनसे पूछना चाहिए। जुल्करनैन इकबाल साहब ने कहा कि सवाल तो सिंपल सा है कि उन्होंने जो मंजूरी दी है उस पर आपको हैरानी हुई है या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वोट दे दिए। तो उस्मान मंसूर अवान साहब बड़े हैरान होकर और खुश होकर ये कहते हैं कि जी हैरानी तो हुई है, हैरानी तो हुई है, बहरहाल ठीक है, गुड है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस पर फिर जो है वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों में जो चहमगोइयाँ हुई वो कुछ इस तरह से थी कि आगे निज़ाम को सपोर्ट करने की शायद मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तहैया किया है या फ़ैसला किया है कि जो निज़ाम है इसको सपोर्ट किया जाए, इसी तरह से आगे चलने दिया जाए जिस तरह से हुकूमत या जिस तरह से ये सिस्टम आगे चलना चाहता है। तो आगे कौन कौन से अहम मामलात आ रहे हैं जहां पर अपोजिशन में मौजूद ख़ास तौर तहरीक इंसाफ के वोट्स की ज़रूरत इस सिस्टम को, इस हुकूमत को पड़ेगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये चौथा महीना है इस साल का और पाँचवां और छठे महीने के बाद तो फिर बजट की बातें भी होने लग जाती हैं। बहुत सारे मामलात पर जाहिर है अब आगे भी बातें होंगी, तो इन सारे मामलात को देखना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ के वो लोग आगे भी वोट देते रहेंगे या कोई अपना स्टांस, कोई अपनी जो एक अपोजिशन का किरदार होता है वो भी कहीं पर निभाएंगे। बहरहाल ये एक अपडेट थी, वो आपके सामने रखना जो है वो ज़रूरी थी। इसके साथ साथ ये भी है कि जुडिशल कमीशन के अंदर कुछ और अहम तरीन फ़ैसले भी किए गए हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। चीदा चीज़ें आपके सामने ज़रूर रख देता हूँ। वो ये हुआ है जनाब के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह नए जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान की तकर्री का फ़ैसला किया गया है कि यानी जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स हैं जो कायम मकाम होगा उनकी जगह नया मेंबर लगाया जाएगा, जबकि जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया है, उसकी भी मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर नज़ीम लांगो जुडिशल कमीशन के मेंबरान तैनात करने की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर शौकत अजीज़ सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन जो है वो तैनात किए गए हैं। और जुडिशल कमीशन का जो आज का इजलास था तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। अब जनाब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक, अहम तरीन टॉपिक के ऊपर। मिनरल्स एंड माइंस के मामले के ऊपर मैंने 2 दफ़ा वीडियो के अंदर जिक्र किया। कुछ अहम तरीन सवालात भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा से पूछे थे सोशल मीडिया पर भी, और किसी का जवाब नहीं आया क्योंकि सब इसका दिफा कर रहे थे। सवाल 3 मैं चीदा जल्दी से ज़रा दोहरा देता हूँ। पहला कि ये जो ड्राफ्ट है ये आपने ख़ुद तैयार किया है या वफाकी हुकूमत या SIFC ने आपको टाइमलाइन देकर भेजा है और फिर आपने इसको पास करवाने की कोशिश की है? दूसरा सवाल था क्या इस अहम तरीन बिल के ऊपर इमरान खान से मुशावरत की या नहीं? और तीसरा था कि ये मुसव्वदा कहाँ तैयार हुआ, आपने खुद किया, आपकी टीम ने किया, कौन कौन लोग इस मुसव्वदे को तैयार करने में शामिल थे? तो इसका जवाब मुझे किसी से भी नहीं मिला। इसके अलावा जितनी भी हमने बिल के ऊपर डिस्कशन की उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो तरीके इंसाफ की हुकूमत के तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा के वो बार बार रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन इन 3 सवालात के ऊपर किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। बल्कि मैं यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एक अकाउंट है नमकीन चाय के नाम से, वो कंटिन्यूसली अहम तरीन सवालात उठा रहा है इस वक्त क़यादत से, इस वक्त हुकूमत से, लेकिन उन सवालात का जवाब देने के लिए भी कोई राज़ी नहीं है क्योंकि वो सवालात चुभ रहे हैं, वो सीधे हैं, सवाल तीर की तरह जाकर लगते हैं और उसके ऊपर इस वक्त मौजूदा क़यादत और मौजूदा हुकूमत जो KPK की है उसके अंदर बैठे लोगों के पास उसका जवाब मौजूद नहीं है। बहरहाल आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और यहाँ पर इस डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले ये भी रख दूँ कि इमरान खान को ना यकसर कई मामलात पर नज़रअंदाज किया गया और उसके ऊपर उन चीज़ों के ऊपर जो इमरान खान जेल से कहते भी हैं वो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। एक तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने अब ब्लॉक कर रखा है बैरिस्टर गौहर को, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के अहकामात की अगर बात करें तो इन्होंने पार्टी आगे कैसे चलानी है। इमरान खान ने फॉर एग्जांपल पिछली मुलाकात जो हुई थी बैरिस्टर गौहर की और बाकी 4 लोगों की, वो रज़िया सुल्ताना वाली जो मुलाकात है उसके अंदर इमरान खान ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा होंगी मुकम्मल बाइख्तियार और उनको ओहदे के साथ साथ इख्तियारात भी दिए जाए। और आज
आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मुलाकात कब हुई थी और उससे लेकर आज तक कितने दिन गुजर चुके हैं। आलिया हमजा साहिबा का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो हमने बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा, अभी इस वक्त आज बज रहे हैं 6:11 जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 11 अप्रैल है आज, तो शाम के 6:11 तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आगे देखते हैं कि अब कब हो जाता है, क्या पता रात तक हो जाए या कल सुबह तक हो जाए। तो बैरिस्टर गौर से इस मामले में सवाल हुआ कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आज ही कोशिश करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो कर दें। लेकिन इतने जो डिले हुआ है उसकी समझ नहीं आ रही कि इतना डिले जो है वो क्यों किया जा रहा है। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो भी इस वक्त चल रहे हैं और तरीके इंसाफ के अंदर जो लड़ाई है वो अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी चलाने वाले चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी जो है आपस में इख्तलाफात के बायस अगर एक दूसरे को व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर देंगे तो फिर मामलात आगे कैसे चलाएंगे ये किसी को नहीं पता। बाकी एक अपडेट और है, KPK के अंदर बड़ी अहम तरीन आज फिर रैली जो है वो निकाली गई है और एक जलसे का समा था, उसमें मुराद सईद बड़े अहम तरीन रहनुमा है। वैसे आजकल रुपोश हैं, लेकिन उन्होंने अपना बयान जो है वो जारी किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि मर्दान के अंदर जो काटलांग ड्रोन हमला हुआ है उस पर FIR दर्ज करवाने का उन्होंने ऐलान किया और कहा है कि उसकी FIR दर्ज करवाएंगे। जो आज का जिरगा था उसके अंदर भी अहम तरीन मज़ीद जो फैसले वो भी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी हम पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुंतखब अरकान पार्लिमान को काटलंग ड्रोन हमले के मुतासरीन की हर मुमकिन दावन जो है वो उनकी करना चाहिए उनको, और उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस वाक़े की FIR दर्ज करवाने का ऐलान जो है वो अब मुराद सईद ने कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक कन्वेंशन हुआ था निश्तर हाल के अंदर, उससे 2 दिन कबल भी एक कन्वेंशन हुआ था। एक का नारा था जो है वो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है और दूसरा कह रहा था कि तहरीक हम चलाएंगे। शायद ऐसा लग रहा है कि KPK के अंदर भी जो 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अब उनके अंदर भी तनाव बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये थी तमाम तर अपडेट्स अभी तक। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी उनके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।